नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। इंसानी दिमाग को हैरान कर देने वाली ऐसी कई घटनाएं हैं जिन पर यकीन कर पाना तब तक नामुमकिन लगता है जब तक हम खुद उनका सामना न कर लें। ऐसे ही कई राज छुपे हैं समंदर की गहराइयों में जिनकी चर्चा तो बहुत हुई लेकिन इनका सच आज तक सामने नहीं आ सका। ऐसी ही सुनी अनसुनी सच्ची घटनाओं पर आधारित है हमारी आज की सीरीज समंदर के राज। क्या ये सब कोरी कल्पनाएं हैं या फिर हकीकत से इनका कोई नाता है? आइए आपको ले चलते हैं सीधे वहां जहां शांत और गहरा समुद्र अपनी एक ऐसी ही रहस्यमय शिप के बारे में कुछ बताना चाहता है। ये शिप है क्वीन मैरी। क्वीन मैरी एक सपनों का जहाज हुआ करता था और जिसकी नींव 1930 के दौरान स्कॉटलैंड में रखी गई थी। क्वीन मैरी को तैयार होने में पूरे 6 साल लगे, यानी 1936 में क्वीन मैरी आलीशान जहाज के रूप में तैयार हुआ। दस्तावेजों के मुताबिक क्वीन मैरी ने अपनी प्रथम यात्रा इसी वर्ष की और पूरे 3 साल तक बतौर एक पैसेंजर लाइनर के रूप में यात्रियों को अटलांटिक महासागर में यात्रा कराता रहा। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने द्वितीय युद्ध में प्रवेश किया तो क्वीन मैरी का भाग्य पलट गया। अब वो एक ट्रूप शिप में तब्दील कर दिया गया था। किसी जमाने में अपनी चमक और आलीशान इंतजामों के लिए मशहूर क्वीन मैरी अब ग्रे रंग में नजर आने लगा था ताकि दुश्मन की नजर से हमेशा बचा रहे। अब वो ग्रे घोस्ट के नाम से समंदर में तैरने लगा था। क्वीन मैरी अब सैनिकों को यूनाइटेड स्टेट्स से इंग्लैंड ले जाने लगा था और ये सब डी-डे की तैयारी थी। इसी वक्त इस जहाज ने एक रिकॉर्ड भी बनाया, जो था एक साथ 16,683 लोगों को एक साथ सफर कराने का। युद्ध खत्म होने के बाद क्वीन मैरी औरतों और बच्चों को यूरोप से यूनाइटेड स्टेट्स लाने के काम में आने लगा। 13 बार समुद्री सफर करने के बाद इसे वापस पैसेंजर लाइनर बना दिया गया। 1960 के आते आते जब ओशन लाइनर्स का फैशन खत्म होने लगा तो क्वीन मैरी लग्जरी क्रूजेस के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। 1967 के दौरान क्वीन मैरी को सिटी ऑफ लॉन्ग बीच ने खरीद लिया, जहां इसे एक होटल और म्यूजियम में बदल दिया गया और बस तभी से यहां आने वाले लोगों को इस जहाज के अंदर अनदेखी ताकतों ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया। कहते हैं अपनी सर्विस के दौरान क्वीन मैरी बीमार नाविकों, बेसहारा लोगों, छिपकर सफर करने वाले यात्रियों और छुट्टी मनाने वाले परिवारों के समंदर सफर का साथी बना। और शायद यही वजह है कि न जाने कितनी ही मौतों का ये मूक गवाह बना दिया गया। एक म्यूजियम में तब्दील होने के बाद क्वीन मैरी में अक्सर घूमने वालों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले लोग इसे मन का भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया करते, लेकिन जब इन घटनाओं ने तूल पकड़ लिया तब जाकर लोगों को यह एहसास हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस शिप पर घूमने वाले कुछ लोगों ने जब एक नाविक और एक बच्चे का साया देखा तो चारों तरफ सनसनी फैल गई और चर्चा का विषय बन गया। यहां पर काम करने वाले गार्ड्स ने भी रात के वक्त डेक की तरफ कदमों की आहट और धुएं की आकृति देखने की शिकायत की। क्वीन मैरी में बढ़ते भूत प्रेत की घटनाओं को लोकल मीडिया ने जमकर उछाला और मजबूरन तत्कालीन मैनेजमेंट ने इसे बंद कर दिया। एक सूत्र के मुताबिक कुछ साल बाद क्वीन मैरी को जब उसके नए मालिक ने फिर से लोगों के लिए खोला तो यहां आने वाले लोगों की संख्या न के बराबर हो गई। नए जमाने के साथ साथ अमेरिका में घोस्ट टूर्स का कॉन्सेप्ट जब जोर पकड़ने लगा तो क्वीन मैरी एक संभावित घोस्ट टूर डेस्टिनेशन की जगह बनकर उभरा और भविष्य के लिए पैरानॉर्मल रिसर्च का केंद्र बन गया।
क्वीन मेरी पर कई ऐसी भूतहा अनुभूतियां महसूस की जाती रहीं जिनकी वजह से इसके हिस्सों को लोगों के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग इन्हीं अनुभवों के लिए यहां आकर्षित होते हैं और इस टूर को हॉन्टेड टूर मानते हैं। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको रूबरू करवाएंगे क्वीन मेरी से जुड़े कुछ और रहस्यों से। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं समंदर के राज और इसी में से एक है क्वीन मेरी, जिसे अब एक होटल और हॉन्टेड म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। क्वीन मेरी में छुपे हैं कई ऐसे राज और किस्से जो होश उड़ा देने वाले हैं। क्या ये जहाज अभिशप्त है या फिर वर्ल्ड वॉर के निशान अब तक इससे अलग नहीं हो पाए हैं? ये जो भी हो, लेकिन ये जहाज कई हैरान कर देने वाले किस्सों से भरा हुआ है। यूं तो क्वीन मैरी कई मौतों का गवाह बन चुका है, लेकिन ये खुद भी एक बार हादसे का शिकार हुआ है। युद्ध के दौरान दुश्मनों के जहाज से बचाव के समय ये अपना संतुलन खो बैठा और साथी जहाज से जाकर भिड़ गया। इस हादसे ने क्वीन मैरी में सफर कर रहे 300 सैनिकों को गहरे समंदर में डूबने के लिए मौत के हवाले छोड़ दिया। कहते हैं आज भी क्वीन मैरी के किनारों पर प्रहार की आवाज सुनाई देती है, यानी वो लोग जो डूब गए थे आज भी इस जहाज पर वापस आने के लिए अपने सिग्नल्स देते हैं। क्वीन मैरी कई भूतहा किस्सों के लिए मशहूर है, जिनमें से एक स्टार्टर रूम B340 की कहानी है। इस कमरे को अब पूरी तरह खाली कर दिया गया है, क्योंकि इसमें होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज काफी बढ़ चुकी थी। इस गेस्ट रूम में कोई भी सुकून से नहीं रह पाया। कभी लाइट्स का ऑन ऑफ होना तो कभी गेस्ट को कमरे से बाहर जाने की धमकी देना। इस कमरे का प्रेत किसी को भी यहां रहने नहीं देता। सवाल ये उठता है कि कौन है ये प्रेत? कहते हैं कि वो इस जहाज का एक पर्सर था जो कि यहां मारा गया था। कहते हैं जब से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और फिर इसे बंद कर दिया गया। सिर्फ स्टेट रूम B340 ही नहीं, बल्कि इस जहाज पर ऐसी कई जगहें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। लोगों के मुताबिक इस जहाज के फर्स्ट क्लास स्विमिंग पूल के चेंजिंग रूम में सारा नामक एक लड़की को मार दिया गया था। इस हत्या की गुत्थी आज भी सुलझ नहीं पाई है, लेकिन शायद अब ये जगह सारा के प्रेत का घर बन चुका है। रिपोर्टर्स के मुताबिक रात के वक्त सुबकने की आवाजें और किसी की मौजूदगी यहां मालूम पड़ती है। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये चेंजिंग रूम वर्टेक्स या पोर्टल की जगह है, जहां से आत्माएं इस शिप पर आती हैं। 2008 में अमेरिकन पैरानॉर्मल रिसर्च एसोसिएशन APRA की इन्वेस्टिगेशन में कुछ फुटेज रिकॉर्ड किए गए, जिसके रिलीज होते ही सारा के प्रेत की मौजूदगी का एहसास पूरी दुनिया को हो गया। क्वीन मेरी बन जाएगा ऐसा जहाज जिस पर इंसानों के साथ आत्माएं भी सफर तय करेंगी। ये सोचना ही दहशत से भर देने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हादसा एक बार होता है, लेकिन जब हादसों की फहरिस्त लगातार लंबी हो जाए तो इन्हें हादसे का नाम देना सही नहीं है। इस जहाज पर होने वाली हर हरकत किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाती है, चाहे फिर वो जॉन पेडर ही क्यों ना हो। 10 जुलाई 1966 के दिन क्वीन मैरी में रूटीन फायर ड्रिल एक भयानक त्रासदी में बदल गया। 18 वर्षीय क्रू मेंबर और फायरमैन जॉन पेडर जहाज के इंजन रूम शाफ्ट LA एरिया के वाटर टाइट दरवाजा नंबर 13 में जिंदगी और मौत की जंग में कुचल गया। शायद ये कोई बुरा हादसा ही रहा होगा जिसने जॉन पेडर की मौत को न्योता दिया, लेकिन आज भी उसकी मौजूदगी लोगों को हैरान कर देती है। इस जहाज पर आने वाले टूरिस्ट जॉन से एनकाउंटर की बात कहते और शाफ्ट LA एरिया के वाटर टाइट दरवाजे नंबर 13 के आसपास ऐसी भूतिया एक्टिविटीज दिखती हैं जो कि जॉन पेडर का एहसास कराती हैं। कहते हैं
वो आज भी लोगों से मदद मांगता है और जहाज के कई हिस्सों में घूमते हुए नजर आता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस जहाज पर होने वाली हर दुर्घटना एक नई अनुभूति को जन्म देती है, मानो जो यहां आया वो यहीं का हो गया। क्वीन मैरी पर होने वाली ये घटनाएं एक ही ओर अपना इशारा करती है और वो है वॉर्टेक्स, यानी एक भंवर या चक्करदार गति में चलने वाला वो रोटेशन जिसमें ऊर्जा एक दूसरी ऊर्जा में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर होती है। ये ऐसे केंद्र समान है जो एक अवसाद यानी कि डिप्रेशन पैदा करती है, जिनका उद्भव आध्यात्मिक या कभी कभी अज्ञात स्रोतों से माना जाता है। सवाल उठता है कि क्या क्वीन मैरी में भी वॉर्टेक्स की वजह से अब वो एक अनजानी ताकतों का घर बन चुका है? पीटर जेम्स अब तक क्वीन मैरी पर 150 अनदेखी एनर्जी से संपर्क साध चुके हैं। जेम्स क्वीन मैरी पर अर्धमासिक टूर करते हैं और हर बार इस तरह की भूतिया एनर्जीज की बात दोहराते हैं। लेकिन क्या वाकई में एक जहाज ऐसा हो सकता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का डेरा बन चुका हो? क्या वाकई में ये हैरत अंगेज क्वीन मैरी से जुड़े हैं या फिर ये महज एक मार्केटिंग गिमिक है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कुछ तो है में जारी है हॉन्टेड क्वीन मैरी का सफर। कैलिफोर्निया में क्वीन मैरी की स्थायी डॉकिंग के बाद से ही ये जहाज अपनी भूतिया अफवाहों के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। 2008 में टाइम पत्रिका ने इसे अमेरिका के 10 सबसे भयभीत कर देने वाले स्थानों में शुमार किया। पर सवाल ये उठता था कि अगर इतने सारे लोग इन सभी घटनाओं को अनुभव कर रहे थे, इन अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव कर रहे थे, तो क्या ये प्रमोशन का हिस्सा हो सकता है? कई जानकारों का मानना था कि जहाज पर टूरिस्ट को लाने के लिए भूतिया किस्सों की अफवाहों को बढ़ावा दिया जा रहा था और ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था जिससे इस जहाज पर टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सके। लेकिन यहाँ आने वाले टूरिस्ट क्या सिर्फ अफवाहों को सुनकर ही यहाँ आते हैं? क्योंकि कई विजिटर्स के कथन के अनुसार उन्होंने भी यहाँ कुछ अजीब महसूस किया। क्वीन मैरी में ऐसी कई जगह हैं जहाँ ऐसी पारलौकिक एनर्जीज लोगों के संपर्क में आना चाहती हैं। इस जहाज की वेट्रेस चेल्सा के मुताबिक उन्होंने जहाज के हॉलवे में 3 पैसेंजर्स को आते हुए देखा जो हेल्प डेस्क की तरफ ही आ रहे थे। चेल्सा ने बुकिंग लिस्ट चेक करने के लिए नीचे देखा और फिर वापस ऊपर देखा तो सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स सामने खड़े थे। उन्होंने तीसरे पैसेंजर्स के बारे में जब पूछा तो पैसेंजर्स ने बताया कि वो सिर्फ 2 ही हैं, जिसे सुनकर चेल्सिया सन्न रह गई। सिर्फ चेल्सिया ही नहीं बल्कि डॉक पर काम करने वाले अक्सर ऐसी शिकायतें करते रहते हैं और अब शायद वो इनके आदी भी हो चुके हैं। एक लग्जरी जहाज के रूप में क्वीन मैरी की सेवा के दौरान कम से कम 49 चालक दल और यात्रियों की मृत्यु हो गई और इसलिए ऐसा माना जाता है कि जहाज पर मौजूद पैरानॉर्मल एनर्जीज उन मरे हुए यात्रियों की ही है। इस जहाज पर कार्यकाल के दौरान भी कई क्रू मेंबर्स की अकस्मात मौत हुई, जिससे ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि ये सिलसिला काफी पहले से चल रहा है। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर II के दौरान एक ट्रुप शिप के रूप में भी क्वीन मैरी ने न जाने कितने ही सर्विसमैन की मौत को देखा, जिनका रिकॉर्ड यूएस मिलिट्री के पास मौजूद है, लेकिन उन रिकॉर्ड्स को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। इस जहाज पर गड़बड़ की शुरुआत तब से बताई जाती है जब ये कुराकाओ नामक जहाज से टकराया था, जिसमें यात्रियों की डूबने से मौत हो गई थी। 2005 में TAPS यानी अटलांटिक पैरानॉर्मल सोसाइटी ने जहाज की जांच की और इस केस को टीवी में शोकेस भी किया।
क्वीन मैरी भले ही लोगों के लिए आज थ्रिलिंग एक्सपीरियंस का जरिया बन गया हो, लेकिन इस पर होने वाले अनगिनत अजीब घटनाएं चिंता का विषय भी हैं, जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है इंसानी दायरों से हटकर भी एक अनदेखी दुनिया है जिसके बारे में हम और आप कुछ नहीं जानते। क्वीन मैरी अकेला ऐसा जहाज नहीं है जिसके बारे में एक किस्से और कहानियां चर्चा में हैं। ऐसे कई और जहाज हैं जो अचानक डूब गए और फिर कई वर्षों के बाद सतह पर नजर आए। क्रूज लाइनर ल्यूबो ओरलोवा भी ऐसा ही एक रहस्य से भरा जहाज है जिसके अचानक डूब जाने और फिर सतह पर नजर आने के किस्से हैरान कर देते हैं। चर्चा ये भी है कि ऐसे कई जहाज हैं जिनमें अकूत खजाना छुपा हुआ है और इन खजानों के लिए आज भी गोताखोर अपने जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। सिर्फ क्वीन मैरी ही नहीं, बल्कि विशाल समुद्र में टहलने वाले ऐसे कई भूतिया जहाज मौजूद हैं जो समय समय पर लोगों के होश उड़ा देते हैं। पिछले साल लायोबो ओरलोवा नामक एक क्रूज लाइनर नॉर्थ अटलांटिक में एक स्क्रैप यार्ड में लाने के दौरान ही गुम हो गया था। आज तक इस जहाज का कोई भी पता नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस जहाज से गिरने वाले 2 लाइफ बोट्स ने अपने सिग्नल भेजे थे, लेकिन उसके बाद सब शांत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज भी सैटेलाइट के जमाने में ऐसी घटनाएं संभव हैं। ब्रिटिश टैब्लोइड पत्रिका दी सन के मुताबिक इस जहाज में हजारों की संख्या में मांस को खा जाने वाले भयानक चूहे मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये जहाज ब्रिटिश सीमा में कहीं पहुंच गया तो साधारण नागरिकों के लिए खतरा बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये खतरनाक चूहे भूख की वजह से एक दूसरे को खा रहे हैं। लियोबो ओरलोवा अब एक विवाद का विषय है। इस खोए हुए जहाज में अकूत खजाने की चर्चा आम है और इन बहुचर्चित खजानों के पीछे न जाने कितने ही गोताखोर जान की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। लेकिन अपुष्ट सूत्र कहते हैं कि इस जहाज में प्रेत की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। समुद्र जितना बड़ा है उतनी ही हमारी दुनिया उसके सामने छोटी लगने लगती है और समंदर की गहराइयों की तरह उससे जुड़े राज भी बेहद गहरे और पेचीदा हैं। समंदर की गहराइयों में छुपे ये किस्से भले ही समझ से परे हों, लेकिन इनका रोमांच कभी खत्म नहीं हो सकेगा। कुछ तो है में आज बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।